सो हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले 29 ऑफ जुलाई 2022 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चन के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज अ मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज वाज कंडक्टेड बिटवीन इंडियन नेवी एंड विच कंट्री डिफेंस फोर्स इन जुलाई 2022 इन द अंडमान सी। राइट आंसर ऑफ फर्स्ट इज इट्स बी विच इज जापान। ओके, तो जापान के साथ हमने अभी यहाँ पे मेरी टाइम एक्सरसाइज किया है। लाइक मेरी टाइम मतलब पानी वाला एक्सरसाइज। ओके, जिसपे हम लाइक ओशियन में एक्सरसाइज करेंगे या फिर सी में। तो यहाँ पे हमने एक्सरसाइज किया है इंडियन नेवी के साथ। और कौन यहाँ पे था? जापान मेरी टाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स। ओके, इनके साथ हमने किया कहाँ पर? अंडमान सी के साथ। किस चीज़ के लिए? यहाँ पे कम्युनिकेशन इंप्रूव करने के लिए, सीमैनशिप यहाँ पे इंप्रूव करने के लिए, और साथ ही में इंटर ऑपरेबिलिटी यहाँ पे इंप्रूव करने के लिए, यानी कि हम कह सकते हैं इन्हांस करने के लिए। ओके, बेसिकली अगर मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बात करूँ तो कुछ चीज़ें हम उनसे सीखने वाले हैं और कुछ कुछ चीज़ें वो हमसे सीखने वाले हैं, और दोनों के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है उसको भी यहाँ पे मजबूती देने के लिए हमने किया है। एक यहाँ पे और एक एम था जो हमारा इंडियन ओशियन रीजन है, इसमें यहाँ पे जितना भी इंटरनेशनल शिपिंग या फिर ट्रेड होता है उसको सेफ एंड सिक्योर रखने के लिए भी इस तरीके की पार्टनरशिप एक्सरसाइज जो है वो इंडियन नेवी और अलग अलग कंट्रीज जो है वो करती रहती है। ओके, मेनली यहाँ पे कंसर्न अगर कोई है तो वो हमारा चाइना है। ओके, और भी कई सारे कंट्रीज है, जैसे कि यहाँ पे कुछ कुछ लाइक पायरेट्स भी होते हैं, तो उन सबसे भी बचाने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एडिशन ऑफ जम्मू फिल्म फेस्टिवल विल बी हेल्ड फ्रॉम September 3 2022। राइट आंसर ऑफ सेकंड इज इट्स बी विच इज सेकंड एडिशन। ओके, तो ये पहला इसका कहाँ कब हुआ था? तो इसका फर्स्ट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2019 में हुआ था जम्मू में। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कोविड-19 के कारण यहाँ पे फिर बीच में डिले हो गया और उसके बाद फिर अभी हो रहा है 2022 में सितंबर 3 से। ओके, तो इसके अंदर 54 डिफरेंट कंट्रीज़ के अलग अलग फिल्म जो हैं वो यहाँ पे नॉमिनेट या फिर जो भी यहाँ पे सिलेक्ट किए जाएंगे। और उन जैसे कि यहाँ पे फिल्म के अलावा, यहाँ पे फिल्म तो एक हो गया, इसके अलावा डॉक्यूमेंट्रीज हो गया, शॉर्ट फिल्म हो गया, इन सबको यहाँ पे मौका दिया जाएगा। ओके, और यहाँ पे एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है कहाँ की? जम्मू एंड कश्मीर की, जिसका नाम है VOMED। ओके, गलत हो गया, VOMEDH। ओके, वोमेद। तो ये जो वोमेद है इसी ने इसको यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है। 2 दिन का ये यहाँ पे एक इवेंट होने वाला है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, वाई? बिकॉज जम्मू एंड कश्मीर में या फिर सिर्फ जम्मू की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल चीज़ें काफ़ी कम होती हैं और काफ़ी वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री टू होस्ट वुमेन ODI वर्ल्ड कप इन द ईयर 2025। राइट आंसर ऑफ थर्ड इज ए विच इज इंडिया। तो इंडिया जो है वो 2025 में यहाँ पे वुमेन्स का वर्ल्ड कप यहाँ पे होस्ट करने वाला। ओके, तो यहाँ पे बोला गया कि भाई इंडिया जो है वो इस चीज़ के लिए काफ़ी अच्छे तरीके से तैयार है। वाई? बिकॉज इंडिया इज राइट नाउ इंडिया इज हैविंग वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर वर्ल्ड क्लास स्टेडियम्स हैं जो कि इस तरीके के मैचेस को यहाँ पे होस्ट कर सकती है। ओके, यहाँ पे अभी मतलब बिडिंग हुआ था। ओके, बिडिंग हुआ था और बिडिंग में यहाँ पे इंडिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड और श्रीलंका को यहाँ पे बोला गया कि भाई आप लोग अभी यहाँ पे होस्ट करिएगा क्योंकि आपने जो बिडिंग है वो जीत लिया। ओके, तो इंडिया जो अभी 2025 में करने वाला है, उसके अलावा 2026 में यहाँ पे इंग्लैंड करेगा। बांग्लादेश का यहाँ पे दिया गया 24 यानी कि 2024 2024 का, और श्रीलंका को बोला गया कि भाई अगर आप अपना जो सिचुएशन है उसको अगर आप सही कर लेते हैं तो आपको 2027 वाला जो ODI वर्ल्ड कप है वो यहाँ पे आपको करने का मौका दिया जाएगा। ओके, तो ये भी थोड़ा सा बढ़िया रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री क्राउन प्रिंस हैज अनवील्डेड अ फ्यूचरिस्टिक इको सिटी नियोम। सो राइट आंसर ऑफ फोर्थ इज ए विच इज सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरेबिया के जो यहाँ पे हमारे क्राउन प्रिंस हैं जिनका नाम मोहम्मद बिन सलमान, ये इनका नाम है यहाँ के क्राउन प्रिंस का। तो इन्होंने इस फ्यूचरिस्टिक मिरर्ड स्काई स्केपर मेगा सिटी को यहाँ पे अनवील किया। ओके, इस सिटी में अराउंड 9 मिलियन पीपल जो है वो रह सकते हैं, और इसके अलावा इसके हम बात करें तो पूरा ये ग्लास से बना हुआ रहेगा। एक्सेप्ट दैट इसको पूरा बनाने में यहाँ पे $500 बिलियन का खर्चा आने वाला है। उनके लिए भाई बहुत नॉर्मल है। वाई? बिकॉज उनकी पूरी इकोनॉमी जो है वो ऑयल के ऊपर डिपेंड रहती है। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे जीरो कार, जीरो पॉल्यूशन एंड जीरो कार्बन रहने वाला है, यानी कि जितना भी सस्टेनेबिलिटी के ऊपर मतलब पूरा फोकस किया जाएगा अच्छे तरीके से। यहाँ पे बोला गया कि भाई यहाँ पे रोड्स भी नहीं रहेंगे, यानी कि नो रोड्स। भाई डेफिनेट सी बात है, जब वहाँ पे कार नहीं रहेगा तो रोड बनाने का क्या फायदा? नॉर्मल चीज़ें रहेंगी, फुटपाथ टाइप। ओके, और यहाँ पे काफ़ी मतलब हाई स्पीड रेलवेज रहेंगे जिससे आप पूरा मतलब घूम सकते हो। एक्सेप्ट दैट ये जो पूरा जो सिटी रहेगा, जो पूरा यहाँ पे इको सिटी है, ये पूरा का पूरा यहाँ पे
100% रिन्यूएबल एनर्जी से पावर्ड किया जाएगा। लाइक जितना भी यहाँ पे लाइट वगैरह जलेगा, फैन वगैरह जो भी है, तो वो पूरा यहाँ पे पावर एनर्जी कहाँ से आएगा? रिन्यूएबल एनर्जी से, यानी कि सोलर, वाटर, विंड, इन सब चीज़ों से आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नोबल पीस प्राइज विनर फॉर्मर फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ नॉर्दर्न आयरलैंड डेविड टिम्बल when did passed away? So right answer of fifth is it's B, which is July 25th, sorry July 25, सॉरी यहाँ पे सीधा बोलते थे 25 ऑफ जुलाई 2022 को इनकी देहांत हो गया। ओके, तो ये 77 ईयर्स के थे और इनको जो नोबेल पीस प्राइज मिला था 1998 में। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। वाई? बिकॉज इनके कारण जो कुछ जगहों पे जैसे वॉर वगैरह हो रहा था तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों की इन्होंने जान बचाई थी, एंड उसकी वजह से इनको यहाँ पे नोबेल पीस प्राइज दिया जाता है, जो कि काफ़ी प्रेस्टिजियस अवार्ड माना जाता है पीस के सेक्टर में। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी लोगों को यहाँ पे पीस प्राइज जो है मिलता है। ओके, काफ़ी लोगों को नहीं, मतलब बहुत रेयर लोगों को मिलता है जो सही में सोसाइटी को बचाने के लिए काम करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु लॉन्च्ड इट एन एप्लीकेशन बेस्ड सिस्टम नेम स्मार्ट ई बेट for police attendance and real-time monitoring of patrolling by personals in Gurugram. So right answer of sixth is C, which is मनोहर लाल खट्टर, यानी कि यहाँ के चीफ सीएम कहाँ के? हरियाणा के। ओके, तो हरियाणा के सीएम साहब जो है मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को यहाँ पे लॉन्च किया। किस चीज़ के लिए? पुलिस अटेंडेंस और रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ पेट्रोलिंग। साथ में यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे 119 मोटरसाइकिल पुलिस मैन को यहाँ पे डिप्लॉय किया जाएगा ताकि वो पूरे गुरुग्राम में अच्छे तरीके से घूम घाम के जो भी क्राइम वगैरह होगा उसको रोक सकते हैं। और यहाँ पे गुरुग्राम में देखा जाए तो अराउंड 33 पुलिस स्टेशन हैं, उसमें इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है फॉर अटेंडेंस वगैरह के लिए, बता दिया मैंने आप लोगों को ऑलरेडी। साथ में यहाँ पे 2056 लोगों पुलिस मैंस को और यहाँ पे अब लोकेट किया गया। कहाँ कहाँ पर? थोड़ी सेंसिटिव लोकेशंस पे, जैसे कि एटीएम हो गए, पेट्रोल पंप, इसके अलावा यहाँ पे सीनियर सिटीजन्स जो रेजिडेंट है वहाँ पर, स्कूल हो गया, कॉलेज और रिलीजियस। यहाँ पे स्कूल, कॉलेज, रिलीजियस में मार हो जाता है, इसकी वजह से यहाँ पे किया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कार्ड रिप्लेस पेमेंट एज टाइटल स्पॉन्सर फॉर ऑल बीसीसीआई मैचेस इन इंडिया? सो राइट आंसर ऑफ सेवेंथ इज डी, विच इज मास्टर कार्ड। तो यहाँ पे जो पेटीएम है इसका जो टर्न था वो, मतलब जो टाइम पीरियड था वो खत्म हो गया, अभी यहाँ पे मास्टर कार्ड को यहाँ पे दिया जाएगा। ओके, 2015 में पेटीएम ने कहा था कि भाई हम आपके साथ टाई अप कर रहे हैं 203 करोड़ रुपए में। ओके, 4 साल के लिए। और उसके बाद फिर अगस्त 2019 में इसको वापस से रिन्यू कर दिया गया अप टू 2023। ओके, अब 2023 के बाद मास्टर कार्ड यहाँ पे काम करेगा। एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हर मैचेस को यहाँ पे लाइक क्या स्पॉन्सर करने वाले हैं। अगर मैं बात करूँ किस टाइप के मैचेस, तो यहाँ पे इंटरनेशनल मैचेस, साथ में डोमेस्टिक जितने भी मैचेस होंगे वहाँ पे मास्टर कार्ड का लोगो बना रहेगा। ओके, तो इससे बेसिकली प्रमोशन होता है काफ़ी अच्छे तरीके से। So next question is Padma Shri awardee Shovan Bandyopadhyay when did passed away? So right answer of 8th is B, which is 26th of July 2022. तो बेसिकली ये काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्टर हैं एंड पॉलिटिशियन रह चुके हैं। ओके, डॉक्टर इन द सेंस इनको सब बोलते थे कि लाइक ही इज़ अ डॉक्टर हु टेक ओनली 1 रुपी फॉर देयर ट्रीटमेंट। ओके, और इनको हम लोग 1 रुपी डॉक्टर बोलते थे। और साथ ही में ये बंगाल से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पे इनको 1 टका डॉक्टर बोलते हैं। ओके, 1 टका डॉक्टर मतलब 1 रुपए, वहाँ पे रुपए को टका बोलते हैं। ओके, बंगाल के लैंग्वेज में। तो काफ़ी प्रेस्टिजियस, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, काफ़ी अच्छे इंसान थे। और जस्ट बिकॉज ऑफ किडनी प्रॉब्लम्स इनकी 84 ईयर्स की मतलब देहांत हो गया। कहाँ पे? कोलकाता हॉस्पिटल में। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिनाउंड पर्सनालिटी थे। 2020 में इनको यहाँ पे पद्मश्री अवार्ड मिला था फॉर देयर वर्क। साथ ही में इनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी है फॉर ट्रीटिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट। ओके, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ में 1 रुपए ही मतलब लेना, ये मतलब बहुत ही बड़ी बात है। ओके, लाइक मतलब बहुत बड़ी बात है। बिकॉज जिस हिसाब से जो हमारे हॉस्पिटल्स होते हैं या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल जो चार्ज करते हैं, वो मतलब 1 रुपए के सामने तो भाई मतलब कुछ नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन द इंटरनेशनल डे फॉर कंजर्वेशन ऑफ मैनग्रोव इकोसिस्टम इज ऑब्जर्व्ड ऑन एवरी ईयर? सो राइट आंसर ऑफ 9th इज बी, विच इज 26th ऑफ जुलाई। ओके, तो 26th ऑफ जुलाई को हम लोग इंटरनेशनल डे फॉर कंजर्वेशन ऑफ मैनग्रोव इकोसिस्टम को यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं। क्यों ऑब्जर्व करते हैं? बिकॉज मैनग्रोव इकोसिस्टम जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी यूनिक है, स्पेशल एंड वर्नेबल इकोसिस्टम है। ओके, इसके थ्रू काफ़ी सारी चीज़ें लाइक हमें मिलती है, जैसे कि यहाँ पे वेलबींग हो गया, फूड सिक्योरिटी हो गया, और साथ ही में जो कोस्टल रीजन होता है, जैसे कि जो जहाँ पे कोस्टल रीजन मतलब समझ लो जहाँ पे पानी वाला एरिया है, वहाँ पर
वहाँ पे जो कम्युनिटीज रहती है, जो वहाँ पे लोग रहते हैं, उनको यहाँ पे प्रोटेक्शन मिलता है। वाई? बिकॉज जो इनकी जो जिस तरीके से जो इनका ढांचा होता है वहाँ पे, जो भी वहाँ पे पेड़ बने हुए रहते हैं, वो काफ़ी डिफरेंट तरीके से रहते हैं, जिसके कारण यहाँ पे फ्लड कंट्रोल हो जाता है। ओके, और भी कई सारे यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज हैं। 2015 से हम इस पर्टिकुलर डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। किसके द्वारा यहाँ पे इसको बनाया गया था? यूनेस्को। ओके, यूनेस्को के द्वारा इसको। Next question is, who is unveiled anthem Vanakam Chennai for 44th International Chess Olympiad? Short answer of 10th is D, which is A.R. रहमान। तो A.R. रहमान भाई मतलब बेस्ट सिंगर, वन ऑफ द मतलब काफ़ी खतरनाक सिंगर है। वनाकम चेन्नई मतलब वेलकम चेन्नई। ओके, इन्होंने इस पर्टिकुलर एंथम को लिखा है, गाया है, किस चीज़ के लिए? 44th इंटरनेशनल चेस ओलंपियाड के लिए। ओके, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, एंथम है ये भी आप लोग याद रखिएगा। कंपोज भी इन्होंने किया, सब कुछ इन्होंने किया। ओके, थोड़ा बहुत डायरेक्शन किसी और ने किया था। So next question is, Prime Minister Shri Narendra Modi will to lay foundation stone of headquarter building of IFSCA in which state on 29th July 2022? So right answer of 11th is C, which is Gujarat। तो गुजरात में एक हमारा गिफ्ट सिटी है जिसको हम लोग गांधीनगर बोलते हैं, वहीं पे इसके हेडक्वार्टर को बनाया जा रहा है। ओके, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है IFSCI का? तो इट्स बेसिकली इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। ओके, तो इसको बोला जाता है। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे एक चीज़ और लॉन्च किया है, IIBX। ओके, तो बेसिकली इसको बोलते हैं इंडियन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज। ओके, तो बुलियन यहाँ मेन है, बुलियन। ओके, बुलियन एक्सचेंज मतलब होता है गोल्ड एंड सिल्वर। जो यहाँ पे हाईएस्ट प्योरिटी ऑफ जो गोल्ड होता है उसको यहाँ पे एक्सचेंज करने के काम आता है। कौन सा? IIBX। ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे बेसिकली ये कौन सा मतलब इसका मेन काम क्या है? डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट, साथ में फाइनेंशियल सर्विसेज एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को यहाँ पे बेसिकली फंड्स वगैरह प्रोवाइड करता है, साथ में रेगुलेट भी करता है। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे? गुजरात में कहाँ पर? गिफ्ट सिटी गांधीनगर में। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच गवर्नमेंट लॉन्च मेजर्स टू अचीव कंप्लीट डिजिटल लिटरेसी इन स्टेट्स? राइट आंसर ऑफ 12th इज इट्स A, विच इज़ केरला। ओके, तो केरला में यहाँ पे बोला गया है कि भाई जितने भी हमारे लोग हैं उन्हें बताइए कि भाई डिजिटली क्या क्या प्रॉब्लम्स यहाँ पे आ सकती हैं, जैसे कि जितना भी साइबर स्पेस है उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है, लाइक थ्रेट वगैरह। इसके अलावा यहाँ पे बोला गया कि भाई आप पूरी तरीके से सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करिए। वाई? क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको अभी मोबाइल फ़ोन से दूर रखना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ओके, लाइक पीट पाट दोगे तो वो अलग चीज़ है, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। ओके, तो उनको ये अवेयर करना कि भाई इंटरनेट से काफ़ी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, काफ़ी फ़ायदे भी होते हैं। फ़ायदा इन द सेंस कि उनके ऑनलाइन क्लासेस चल सकते हैं, नुकसान बहुत सारे हैं। ओके, तो उनके बारे में उनको एजुकेट करना कि नुकसान क्या है और उनसे बचना कैसे। ओके, तो इसी को बोला जाता है डिजिटल लिटरेसी, मतलब डिजिटल दुनिया के बारे में सब कुछ पता होना, एवरी सिंगल नॉलेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एज पर द रिसेंट अपडेट फ्रॉम IMF, व्हाट इज इंडियाज growth forecast for 2022-23? So right answer of 13th is C, which is 7.4%। यहाँ पे डिक्रीज हुआ है। वाई? अप्रैल में इन्होंने कहा था 8.2 और अब जुलाई में ये लोग बोल रहे हैं 7.4। कई सारे रीजन है इसके। पेंडेमिक सबसे पहला रीज़न है, दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है रशिया यूक्रेन वॉर, तीसरा सबसे बड़ा रीज़न है इंडिया जो है वो यहाँ पे इस तरीके के पॉलिसीज़ बना रहा है जो कि जो जितने भी हमारे प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं उनको ये काफ़ी कम अट्रैक्ट कर रहा है, लाइक थोड़ा सा मतलब दूर हटा रहा है बिकॉज ऑफ फ्यू पॉलिसीज़। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो बताया गया इस पर्टिकुलर परसेंटेज के हिसाब से जो इंडिया का जो ग्रोथ रेट है वो डाउन हो रहा है, कम हो रहा है। ओके, विच इज़ नॉट गुड। बट यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे ये भी बोला है कि भाई 2022 से लेकर 23 तक जो है, एक सेकेंड गलत हो गया, 23 तक जो है इंडिया जो है वो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है वर्ल्ड के। ओके, मतलब वर्ल्ड में सबसे अगर फास्टेस्ट ग्रोइंग अगर इकोनॉमी किसी की भी हो रही है तो वो इंडिया की हो रही है। तो ये एक अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है। वाई? बिकॉज मैक्सिमम इंस्टीट्यूशन जो है वो यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर नंबर निकालते हैं फिर कम कर देता है। ओके, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत वाली बात है। कई सारे रीजंस भी है उसके, लाइक ग्लोब जो रशिया यूक्रेन में चल रहा है उसके कारण ट्रेड वगैरह भी प्रॉब्लम हो रहा है। पेंडेमिक ने काफ़ी अच्छे तरीके से हमारी खराब किया पूरा काम। ओके, next question is, Sir Winston Churchill Leadership Award was recently presented to which leader? Right answer of 14th is C, which is Volodymyr Zelensky। किसके द्वारा इसको प्रेजेंट किया गया था? ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन के द्वारा इसको दिया गया। क्यों दिया गया? बिकॉज ऑफ जो जेलेंस्की जो है वो पहली बात तो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है, सबको पता चल गया होगा। इसके अलावा जो ये हैं इन्होंने अपना
जो ज़मीन है वो छोड़ा नहीं, जैसे कि जो ये जो है ये रशिया के खिलाफ अभी भी फाइट बैक कर रहे हैं। एक्सेप्ट दैट इनको आप लोगों ने फोटो वगैरह देखा होगा कि भाई इन्होंने कैमोफ्लेज जो आर्मी का ड्रेस है वो भी यहाँ पे इन्होंने पहना हुआ है, और मतलब कि ये अपना देश छोड़ नहीं रहे हैं। जस्ट लाइक गोटाबाया राजपक्षा जो कि भाई मतलब देश में की पूरा इकोनॉमी चौपट करके चले गए सिंगापुर, तो इसकी तरह इन्होंने काम नहीं किया। दे आर स्टिल फाइटिंग बैक फॉर रशिया, फ्रॉम रशिया, और अपने लोगों का सहायता कर रहे हैं भाई, बोल रहे हैं कि भाई हम मर जाएंगे लेकिन अपना देश नहीं छोड़ेंगे। वहाँ की जनता भी उनको सपोर्ट कर रही है इन सब चीज़ों के लिए, तो इसके लिए यहाँ पे दिया गया। एक्सेप्ट दैट अगर हम बात करें तो यूके और यूक्रेन के काफ़ी अच्छे खासे रिश्ते रिश्ते हैं यहाँ पे, और मतलब बढ़िया इनको यहाँ पे इसलिए इसको दिया गया। सर विंस्टन चर्चिल के सामने भी कुछ इस तरीके की ही यहाँ पे कुछ सिनेरियो हुआ था, लाइक दे आर नॉट, ही इज़ नॉट लिविंग हिज लैंड, एंड उसके नाम पे फिर इनको यहाँ पे अवार्ड बना दिया गया। ओके, और ये दिया गया जेलेंस्की को। Next question is, which country has announced to quit the International Space Station after 2024? तो right answer of 15th is B, which is Russia. Okay, तो रशिया ने बोला है कि भाई अब हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है उसको हम छोड़ देंगे और नहीं रहेंगे। वाई? बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर। इसकी वजह से जितने भी यहाँ पे रशिया के ऊपर सैंक्शन हुए वो यहाँ पे, और उन्होंने बोला है कि भाई आप लोगों ने इतना सैंक्शन कर दिया है तो भाई हम यहाँ से हट रहे हैं, और लाइक बोल रहे हैं कि भाई वहाँ पर रहना ठीक नहीं है, प्रॉब्लम वहाँ पर भी आ सकता है। इसके लिए यहाँ पर रशिया ने बोला है कि भाई हम 2024 के बाद मतलब हम लोग हट जाएंगे। ओके, ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं बोला गया कि भाई हम लोग अपना कुछ बनाने वाले हैं, लेकिन चाइना ने यहाँ पे ऑलरेडी अपना स्पेस स्टेशन के ऊपर अच्छे तरीके से काम शुरू कर दिया है, और इस साल के एंड में यहाँ पे खत्म भी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, as per recent government data, how many tiger died in last 3 years in India? So right answer of 16th is C, which is 329। ये जो नंबर है वो काफ़ी बेकार आया। ओके, वाई? बिकॉज इतने सारे टाइगर्स का एक साथ मर जाना ये अच्छी बात नहीं है। किस कारण से मरे? पोचिंग, यानी कि शिकार के कारण। नेचुरल कॉजेज, जो कि अगर नेचुरल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, और साथ में यहाँ पे अननेचुरल कारण के मतलब इसके कारण भी यहाँ पे हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे 307 एलिफेंट्स जो है यानी कि हाथी जो है ये भी मर चुके हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ पोचिंग, पॉइजन यानी कि जहर, और ट्रेन एक्सीडेंट, साथ में इलेक्ट्रिसिटी करंट के कारण। ये सारे यहाँ पे कारण है जहाँ पे जिसके कारण मतलब 307 एलिफेंट जो है वो मर चुके हैं। ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे एक और आंकड़ा दिया गया जिसमें 125 लोग भी मरे हैं बिकॉज ऑफ टाइगर अटैक। तो ये भी एक कारण है कि क्यों इतना बड़ा नंबर है। वाई? बिकॉज जब भी ऐसा कुछ होता है तो वहाँ पर के जो पर्टिकुलर लोग हैं, लेट्स सपोज कि एक गांव है, वहाँ पे 2 लोगों को टाइगर ने मार दिया, तो वहाँ के 10 लोग मिलकर के एक टाइगर को मार देते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण टाइगर्स की जो संख्या है वो धीरे धीरे कम हो रही है। लेकिन इंडिया जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से अपना काम कर रहा है टाइगर रिजर्व्स में टाइगर्स की जो संख्या है उसको बढ़ाने के लिए। ओके, सो दिस इज इट गाइज, थैंक यू एंड थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।